नमस्कार दोस्तों। तो हम यूपीपीसीएस के में आए हुए विश्व भूगोल के प्रश्नों का अवलोकन और विश्लेषण कर रहे थे। 2012 और 13 को हमने देख लिया है। इस वीडियो में 2014 और 15 का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, वायु दाब सबसे कम होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, वायु दाब क्या होता है? तो वायु का अपना भार होता है तथा किसी क्षेत्र के ऊपर विस्तृत वायु स्तंभ धरातल पर लंबवत दबाव डालता है, जिसे वायु दाब कहते हैं। तो ये वायु दाब का थोड़ा सा डिफिनेशन एक लाइन में। अच्छा, वायु दाब को मापने के लिए एक यंत्र के बारे में कभी कभी क्वेश्चन में आता है, तो बैरोमीटर याद रखना है। बैरोमीटर से मेजरमेंट होता है वायु दाब का। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में निम्नलिखित देशों का कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो उपलब्ध विकल्प में से तो इसमें से अभी कोई करेंट डेटा नहीं है, तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। वैसे है संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा, जर्मनी। इसको थोड़ा सा चेकआउट करना पड़ेगा। बस इससे ये समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापार मार्ग है? तो उत्तरी अटलांटिक जो है ये व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। ऐसे उत्तरी जो अटलांटिक महासागर है ना, उसके तट जो हैं बड़े बहुत ही ज़्यादा कटे फटे हैं दूसरे महासागरों की तुलना में। तो जो कटा फटा तट होता है वो प्राकृतिक रूप से समुद्री पत्तन बनने के लिए मतलब एक तरीके से ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो इसलिए उत्तरी अटलांटिक जो है सबसे व्यस्त समुद्रिक व्यापारिक मार्ग है। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से मिलाना है। एक साइड लिखा हुआ है शायद ये चक्रवात के नाम है और दूसरे साइड देश हैं। तो विली विली ऑस्ट्रेलिया में आते हैं, हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है, टाइफून चीन में आता है और बागियो ये फिलीपींस में आता है। दरअसल आता एक ही तरह का चीज़ है, नाम अलग अलग है। तो चीन में चक्रवात को टाइफून बोलते हैं, फिलीपींस में बागियो बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है? तो उपलब्ध विकल्प में से कनाडा जो है वो महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, मतलब वहाँ यूरेनियम का भंडार है। अच्छा, तो ये तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस और भी हमने पिछले वीडियो में देखे हैं जो आया हुआ प्रश्न है। दरअसल एक क्वेश्चन आया था कि कहवा में शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील कहवा यानी कॉफ़ी के उत्पादन में एक रैंक पर यानी फर्स्ट रैंक पर है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था कि क्रूड पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज़्यादा कौन से देश में है? तो वेनेजुएला में है। हालांकि उत्पादन सबसे ज़्यादा यूएसए करता है फिलहाल, अभी जो करंट डेटा है। और ये डेटा मैं आर्थिकी जो घटना चक्र का है उससे अपडेट करके कह रहा हूँ। वैसे उसका भी वीडियो जल्दी अपलोड होने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि हीरा का उत्पादक और भंडारक देश शीर्ष स्थान पर जो दुनिया में है वो रूस है, उत्पादन में भी और भंडारण में भी। और एक और ये प्रश्न आया था लौह अयस्क के संदर्भ में। तो लौह अयस्क में उत्पादन की बात करें या भंडार की बात करें, दोनों में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। अच्छा, एक चांदी वाले भी बात कर ही लेते हैं। तो चांदी का अगर हम बात करें भंडारण में, तो पेरू के पास सबसे ज़्यादा चांदी भंडारण है, लेकिन भंडार है। लेकिन उत्पादन की बात करें तो मैक्सिको सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट, जापान लगभग आत्मनिर्भर है। तो तांबा में लगभग आत्मनिर्भर है जापान, तो इसका विकल्प हो गया सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं। यूरोप पूछे, मध्य एशिया पूछे, यूरेशिया पूछे, तो इसमें स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। एक फैक्ट इसी में से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन में कि स्टेपीज किस प्रकार के घास के मैदान हैं। अगर 2 विकल्प रहेगा शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय, तो हम बताएंगे कि शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं स्टेपीज। ठीक है, तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। तो यूरेशिया में पूछा था। हालांकि जो डाउन्स है, बेल्ट्स है और प्रेरीज है, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान ही है, लेकिन इन सब की उपस्थिति दुनिया के नक्शे पर अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे कि प्रेरीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा, बेल्ट्स की बात करें तो साउथ अफ्रीका में मिलेगा, और अगर डाउन्स की बात करें तो डाउन्स घास के मैदान ये आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखने को मिलता है। इसी के अलावा एक आया था क्वेश्चन, मतलब पिछले वीडियो में शायद हमने देखा है कि सवाना के बारे में पूछा था। सवाना घास के मैदान किस प्रकार के घास के मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। और ये हमें कहाँ मिलेगा देखने को? अफ्रीका में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ हमें ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है ये। नेक्स्ट, अच्छा 2014 का समाप्त हो गया, अब 2015 का देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक उद्यान स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो वनस्पतिक उद्यान है वो क्यू वनस्पतिक उद्यान है, और क्यू वनस्पतिक उद्यान इंग्लैंड में है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ इसकी व्याख्या, इसमें कुछ फैक्ट हैं। इंग्लैंड के क्यू स्थित रॉयल बॉटनिक गार्डन की स्थापना 1759 में हुई थी।
तो इतना पुराना है ये। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है और इसमें पौधों की 40,000 से अधिक प्रजातियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। तो यही इसके व्याख्या में फैक्ट थे। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से फिर से मिलाना है। एक साइड ज्वालामुखी है और उसके सामने देश लिखा हुआ है। तो सवनकाया ज्वालामुखी पेरू देश में आती है, मतलब पेरू देश में है एक तरीके से संबंधित। और माउंट एटना ये इटली की ज्वालामुखी है। कोलिमा मैक्सिको की ज्वालामुखी है। मेरापी माउंट मेरापी तो ये इंडोनेशिया की ज्वालामुखी है। तो ठीक है। अच्छा, एक इसी तरह से मैच करने के लिए पूछा था, सेम चीज़ एक साइड दिया था, दूसरे साइड देश दिया था। जैसे कि कोयला क्षेत्र पूछा था, तो सार कोयला क्षेत्र जर्मनी में है। लंकासायर कोयला क्षेत्र ये यूनाइटेड किंगडम में है। और कुजनेट्स कोयला क्षेत्र रूस में है। डोनेट्स कोयला क्षेत्र ये यूक्रेन में है। ठीक है। एक और पूछा था नदी और बांध से संबंधित, तो कोलोरेडो नदी पर हुबर बांध है। दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध है। और नील नदी पर ये आसवान बांध है। और जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं फिर से कलेक्ट कर दिया हूँ। ज्वालामुखी वाला तो पढ़ ही लिया, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सवनकाया ज्वालामुखी पेरू में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। कोलिमा ज्वालामुखी मैक्सिको में है। और माउंट मेरापी की बात करें तो इंडोनेशिया में मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो कनाडा की दुनिया में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा कौन से राज्यों की समुद्री तट रेखा है? चलिए मैं विकल्प देता हूँ। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी तीनों में से एक कोई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे वाइलिंग झील जो है ये डोमिनिका से सुमेलित है। और रेड लैगून जो है वो रेड लैगून बोलीविया से संबंधित है। ग्रेट स्लेव झील कनाडा से संबंधित है। जबकि 5 फ्लावर झील के सामने जो मंगोलिया लिखा हुआ है, यहाँ पर दरअसल चीन होना चाहिए था, क्योंकि चीन के सिंचुआन में ही 5 फ्लावर झील मिलता है। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया, क्योंकि वही असत्य था। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। वाइलिंग झील डोमिनिका में मिलेगा। 5 फ्लावर झील सिंचुआन प्रांत चीन में मिलेगा। और रेड लैगून की बात करें तो बोलीविया में मिल जाएगा। ग्रेट स्लेव झील ये कनाडा में मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो माउंट कोटोपैक्सी जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अच्छा, अभी पढ़े थे हमने माउंट किलिमंजारो शायद पिछले वीडियो में। ये कहाँ है? अफ्रीका में है। और शांत ज्वालामुखी का प्रकार है ये। ठीक है। और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी की बात करें विश्व की, तो ये पर्वत माउंट कोटोपैक्सी है 5911 में। किस देश में है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है और ये साइबेरियन रूस में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अगर कहीं स्टैब्लिश होता है तो कच्चे माल की उपस्थिति मूल कारक नहीं होता है वो स्टैब्लिश होने के लिए। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है देख लेते हैं। जैसे लोरेन कोयला क्षेत्र फ्रांस में है। वेस्ट मिडलैंड्स बर्मिंघम में है। और टूला क्षेत्र ये रूस में है। जबकि एड्रियाटिक सागर की रानी ये रोम को नहीं कहते हैं। तो एड्रियाटिक सागर की रानी के सामने लिखा हुआ है रोम, तो ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इटली के वेनिस शहर को एड्रियाटिक सागर की रानी के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो वेनिस शहर अगर रहता या इटली रहता तब हम कहते कि एड्रियाटिक सागर की रानी। वैसे तो वेनिस शहर को ही कहा जाता है एड्रियाटिक सागर की रानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में से कौन सा बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है और ये करंट डेटा है, अपडेटेड है। ठीक है। लौह अयस्क में भी सबसे शीर्ष उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया। और भारत ये अच्छा भंडार और उत्पादन दोनों के मामले में लौह अयस्क के भंडार की बात करें या लौह अयस्क के उत्पादन की बात करें, दोनों के मामले में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पर है। और बॉक्साइट का तो मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादक है ही ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है? तो कोरिया को प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। जबकि अभी हमने पढ़ा था एड्रियाटिक सागर की रानी, ये किसको कहा जाता है? ये दरअसल कहा जाता है इटली के वेनिस नगर को कहा जाता है। यहाँ पर रोम गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में बृहत्तम भंडार पाया जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था कि यूरेनियम के भंडार के लिए जाना जाता है, तो कनाडा जाना जाता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डेम खान में पाए जाते हैं। तो ओलंपिक डेम खान दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, वहीं यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रजातीय वर्गों में से किससे
उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित है, तो मंगोलॉइड से संबंधित है। मतलब ये हुआ कि उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी जो थे वो मंगोलॉइड प्रजातीय वर्ग से संबंधित थे। अच्छा, कुछ जनजाति और उसके क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे नुवा जनजाति सूडान में मिलेगा, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलेगा और फुलानी जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में, जबकि बंतू जनजाति पूर्वी मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में मिल जाता है। तो इस तरह से 2014 और 15 का भी समाप्त हो गया। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप प्रेम पूर्वक एक लाइक करके जाइएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं नए नए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।